है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मुहतरम सामिन इकराम, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है तो आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करें। मुहतरम सामिन इकराम, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिया ताकि हम हाथों के जरिए खाना खा सकें, कुछ काम कर सकें। हमें अल्लाह ताला पैर दिया ताकि हम अपने पैर के जरिए चल सकें। अल्लाह ताला ने हमें आंखें अता की ताकि हम अपनी आंखों के जरिए देख सकें। हमें कान अता किया ताकि हम अपने कानों के जरिए सुन सकें। मुहतरम सामिन इकराम, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अता की है, बहुत बड़ी बड़ी नेमतें, इतनी नेमतें अता की है जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत औरत भी है, बहुत बड़ी नेमत है औरत। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बेटी बना करके भेजा, किसी की बीवी बना करके भेजा, किसी की माँ बना करके भेजा, किसी की बहू बना करके भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हमें अता बस इसलिए की है कि हमारे अंदर सुकून पैदा हो। मुहतरम सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत जात को इसलिए पैदा किया कि मर्दों के अंदर सुकून पैदा हो। मर्द के सुकून के लिए ही औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। मुहतरम सामिन इकराम, अगर अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है तो आप इस नेमत को ठुकराए नहीं। अगर अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है तो इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हो जाएं, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयां करें और इस नेमत का भी बेहतर और बेहतर ख्याल रखें। मुहतरम सामिन इकराम, आज क्या होता है, आज ये हो रहा है, पहले के दौर में ये होता था, हमारे हुजूर के आने से पहले यानी जमाने जाहिलियत में, कि औरतों को पैदा होने के बाद मारा जाता था। अभी और उस जमाने में बस यही फर्क है कि औरतों को पैदा होने के बाद मारा जाता था और आज क्या हो रहा है कि पैदा होने से पहले मार दिया जा रहा है या तो जवान होने के बाद मारा जा रहा है। हाँ, ये हो रहा है। खुदारा ऐसा ना करो ओ मेरे भाइयों, किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आंसू ना आने देना। बस यही दर्द लेके जाता हूँ, मर्गे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात। शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हाँ साहिब, बेटियों की इज्जत किया करो वरना हमारा समाज सफाक है। और तुम जानते हो एक बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसे ही बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है उसके बाद कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पर बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। ओ यार, अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पर बोरियां तो उठाई है लेकिन अपनी बेटी को घर से निकलकर बेआबरू ना होने दिया है। ओ तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है। ओ खुदा की कसम, थक के आता है लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है, इसलिए कि उसके सामने बेटी का चेहरा है। कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है ना जाने किस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं, वहाँ इज्जत से लुक़्मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार कर टुकड़े खिलाए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है कि जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा कर पाला, जिस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मारकर रोटियां खिलाई जाएगी। वो तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी बेटी कहाँ जाएगी। लेकिन मनोबोझ तक के कितने गम होते एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम ना थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती है, कोई बिचौलिया आकर कहता है तुम
तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर। बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है। क्या जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया। पूरा मजमा जरा खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी निसार अहमद कलकदवी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मुहतरम सामने इकराम, वो बाप जो अपनी बेटी को जिंदगी भर बचपन से सीने से लगाकर पाला, वो मन में ख्याल लेके जाता है क्या अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। कितने गम होते एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम ना थे, इतने जब रिश्तों की बातें होती है, कोई बिचौलिया आकर कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर। बेटे के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है। क्या जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनोबोझ तक के बेटी के निकाह के लिए बाप अगर राजी होता है, उसके बाद बीच का जो आदमी होता है वो कहता है कि बताओ क्या दोगे बेटी को। वो यार जब गरीब बाप ये सुनता है कि क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते हैं कि कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। बाप कहता है मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा है। वो कहता है कि बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, ये दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता है, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है कि कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाह अकबर साहिब। जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता है और कहता है या अल्लाह, क्या इसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है, जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। ओ नादान, जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है। अगर जन्नत चाहता है तो सुन, यहाँ गरीब की बेटी का सहारा बन जा, गरीब की बेटी का यहाँ तो सहारा बन जा, क़यामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा देंगे। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आज बंदा कहता है साहिब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ, बराबरी का रिश्ता। अरे क्या है बराबरी, तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी। कहे साहिब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना कर, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसियों में सोते हैं उन्हें क्या पता कि बेटी कैसे पाली जाती है। जिनके यहाँ बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने कि बेटी की परवरिश कैसे होती है। तुझे बताऊं कि बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश करती है। ओ खुदा की कसम फिर मैं कह रहा हूँ, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तुम क्या जानो कितनी मुश्किल से बेटियां पला करती है। अल्लाह अकबर। आज शादियां होती है, जो अमीर होते हैं वो कहते हैं नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक के नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे कुछ भाइयों
भाइयों को जिन्होंने इस बात पे जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपने बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे देना, हमें समाज को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं कि अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। ओ जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ कि तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सजा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई है, कभी गौर कर लिया कर, वहीं पर किसी रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा, ऐसे गरीब बाप की बेटियां भी वहाँ आया करती है। वो यार जब अमीर की बेटियां देखती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया कि मुझे भी अपने बाप से ये सामान मंगाना है। लेकिन गरीब की बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया, काश मेरा बाप भी अमीर होता, काश मेरा बाप भी अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर पाता, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगा लेती। लेकिन बाप की गुर्बत पर बेटी की जुबान पे ताला लगा देती है, बेटी की हसरत सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ओ यार ख्याल आता है, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, वो भी इतने जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही, जब सुबह को उठ के लाती है अपने बाप के लिए नाश्ता। गरीब बेटी की आंखें सुर्ख होती है, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठा है, बेटी बता तो सही, रात को सोई नहीं क्यों है? तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है? क्या रात को सोई नहीं है? बच्ची कहती है बाबा कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। बच्ची कहती है बाबा कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। बाप बाप होता है साहिब। और तुम्हें क्या लगता है जो इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर होता है? नहीं, अब कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं होता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पे तो ये उसका बड़पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, वो तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती है बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है आखिर मेरी बेटी रात को रोई क्यों है। वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला प्रधान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। लेकिन बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है कि मैं मेहनत करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक के आला हसन के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, गरीब से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बातें हो गई। जब लेन देन की बात आई, तो लड़के वालों ने कहा हमें सिर्फ बेटी दे देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब निकाह को 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। वो यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं। और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, अगर लोग देख के चले जाते हैं और इनकार कर देते हैं तब भी बेटी को ऐबदार मानता है मुआशरा कि क्या हुआ, रिश्ता क्यों नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचो कि जब किसी की बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। अब मैं बताऊं कि क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए तो समझाने के लोगों ने खबर भेज दी कि 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपया नहीं दिए गए तो बारात लेके नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम कर पाता। बड़ी मन्नतों समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया, गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। बड़ी मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, बड़ी मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है। खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिन्हें अल्लाह बेटे दे देता है तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो
अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ तो अपने आप को शद्दाद समझ बैठते हैं। याद रख, जितना चाहे अकड़ ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला ले, एक दिन मौत आएगी, जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा, अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सुन, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से हिफाजत अता फरमा देगा। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू ना रुलाओ। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे, हाँ निकाल के फेंक दे। ओ यार, ये 4 दिन की चांदनी है। अगर तुझे जहेज मिल भी गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो फिर क्या हुआ? जिस दिन तेरी आंखें बंद हो गई, सब रखा रह जाएगा। हाँ, सब रखा रह जाएगा। हमने तो दुल्हाओं को सहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने ये देखा है कि बारात गई सहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। नौजवानों, कोई दिल में भूख हो ना हो, दिल में बस ये भूख रख लो कि कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है एक बाप के दिल पर। अल्लाहु अकबर। उसने जाके बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं या तो 10 लाख कैश दो वरना बारात आएगी ही नहीं। गरीब था, कहां से इंतजाम कर पाता। घर वापस आया, जब बेटी से कह ना सका इसलिए कि गरीब था, तो उसने खत लिखा और लिखने के बाद ठेले पे रखा, और वो ठेला जिस पे वो सब्जी या सामान बेचता था। अल्लाहु अकबर। और जरा सोच तो सही, जब उसकी बेटी ने उठ के खत पढ़ा, उसने खत में लिखा था, कहा बेटी मैं तेरी जिंदगी के लिए, मैं तेरी खुशी के लिए सारी जिंदगी जीता रहा, और मैंने तेरे लिए रिश्ता किया था। बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, लेकिन ये जालिम समाज हमें जीने ना दिया। मुझसे ये जालिम समाज जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी, मैंने तेरा रिश्ता किया था, उन लोगों ने मुझसे कुछ ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। लोग कहते हैं यार, कुछ लोग कहते हैं कि बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था। हाँ, नहीं मरना था। ओ यार, मैं जानता हूँ कि बुरी मौत तो मर गया, खत लिखा बेचारा, बुरी मौत मर गया, लेकिन कभी ये भी तो सोच कि ऐसी मौत मरने पर मजबूर किसने किया। खुदारा ऐसा ना करो, किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बनो कि किसी को जिंदगी मुश्किल लगने लगे। मोहतरम सामईन किराम, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।